सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। कल की परिचर्चा हमने जो की थी वो उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में। आज की परिचर्चा जारी आगे रखेंगे उत्तर प्रदेश में वन एवं वन संपदा। लेकिन वन एवं वन संपदा के बारे में परिचर्चा करने से पहले हम कल जो है कुछ चीजें छूट गई थी खनिज संपदा की, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। उस और आगे जो है फिर वन संपदा। तो फेलस्पार जो है झांसी में पाया जाता है। ओकार जो है जिसको गेरू भी बोलते हैं बांदा जनपद में। एंडलूसाइट के भंडार में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चूने के पत्थर जो है उसके भंडार में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है और कांच बालू के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वन जो है किसी भी देश की समृद्धि में वन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस राज्य में वन जितने अधिक होते हैं वहां का पर्यावरण संतुलन उतना अधिक होता है, उतना अच्छा होता है, वहां वर्षा अच्छी होती है। और जो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है किसी भी देश में जो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में जो है 33.3% जो है वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33.3% वन होना चाहिए। ठीक है, उसमें 60% वन जो है पहाड़ी क्षेत्र में और जो है 30% वन जो है मैदानी क्षेत्र में होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सत्रहवीं वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार, किसके अनुसार? 17वीं वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार, किसके अनुसार? 2022 के अनुसार जो है राज्य में जो है राज्य में वनाच्छादन 6.15% है। ठीक है, और राज्य में वृक्षादन कितना है? 3.08% वृक्षादन है। ठीक है, तो कुल वन और वृक्षादन मिलाकर कितना हो जाएगा? 9.23%। कितना होगा? 9.23%, जो कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना है? बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो होना चाहिए वो नहीं है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है टोटल वृक्ष और वन आच्छादन मिलाकर के कितना है, तो ये 9.23% है। उत्तर प्रदेश में जो अभिलिखित वन कितना है? उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन 6.88% है। कितना है? अभिलिखित वन 6.88% है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है
ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक आरक्षित वन है। ठीक है, कौन सा वन है? आरक्षित वन, जो 7.79% है कुल वनों का। प्रशासनिक दृष्टि से ये जो वनों का वर्गीकरण होगा तो उसमें हम आपको इसको समझाएंगे अभी आगे जब करते हैं। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन जो है कहाँ मिलता है? लखीमपुर खीरी में। प्रदेश में अति सघन वन लखीमपुर खीरी में है। और खुला वन सर्वाधिक सोनभद्र जनपद में है। कहाँ है? सोनभद्र। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मैं आपको प्रदेश में जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो हैं 4 जनपदों को बता रहा हूं। कौन कौन सा? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जनपद जो है घटते क्रम में। तो सर्वाधिक वन जो है सबसे अधिक कहाँ है? सोनभद्र जनपद में। उसके बाद लखीमपुर खीरी में। उसके बाद मिर्जापुर, फिर पीलीभीत। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे जो है लखीमपुर खीरी तो एक ही जनपद है। फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, सोनभद्र में सबसे अधिक, उसके बाद लखीमपुर खीरी में है, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत में है। सबसे कम वन वाले 4 जनपद जो है बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम में 4 सबसे कम जो है जनपद है वो आपका होगा भदोही, फिर मऊ, मऊ के बाद आपका होगा मैनपुरी, फिर उसके बाद आपका संत कबीर नगर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, न कि प्रतिशत से। एक होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक होता है प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रतिशतता के आधार पर
सबसे अधिक वनावरण वाले जनपद घटते क्रम में हैं। तो सबसे जो प्रतिशतता के आधार पर जो कि सबसे ज्यादा, तो हम घटते क्रम में आपको बता रहे हैं। यह है सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, चंदौली, चित्रकूट और पीलीभीत। ठीक है, ये प्रतिशतता के आधार पर घटते क्रम में सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत। प्रतिशतता के आधार पर, किस पर? आधार पर सबसे कम वनावरण वाले जनपद बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम कहाँ है? भदोही। ठीक है, भदोही सबसे कम है। उसके बाद मैनपुरी, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं, ये जनपद है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, राज्य का पहला वन ग्राम घोषित किया गया, जानते किसको? पहला वन ग्राम घोषित किया गया, जो कि बेलहत्थी ग्राम। राज्य का पहला वन ग्राम घोषित किया बेलहत्थी ग्राम, जो सोनभद्र जनपद में पहला जलग्राम जखनी जो बांदा में है, और पहला वन ग्राम बेलहत्थी जो सोनभद्र में है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में जो वन पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है, लेकिन इसको जो है 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। ये जो यहाँ पर जो है महुआ, जामुन, सेमल, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि पूर्व मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं साल, प्लास, अमलतास, बेल, अंजीर आदि वृक्ष पाए जाती हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय जो है कटीली झाड़ियां, ये जो है दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं, खास करके बुंदेलखंड में। यहाँ पर जो है अकेशिया, धामन, यूफोर्बिशिया, कत्था, नीम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है, अभी मैंने आपको बताया था
संरक्षित वन। कौन सा वन? आरक्षित वन, सॉरी, आरक्षित वन। प्रदेश में सबसे अधिक जो है वन प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में 6 प्रकार के वनों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में 6 प्रकार के वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, नंबर 1, आरक्षित वन। शब्द से ही पता लग रहा है कि आरक्षित है। इसमें जो है स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, प्रतिबंधित किया गया है। ये सबसे अधिक वन है, सबसे अधिक पाया जाता है। ये कितना है जानते हैं? 72.79% आरक्षित वन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये जो है 72.79% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नंबर 2, संरक्षित वन। इसमें जो है स्थानीय संरक्षित वन क्या है? इसमें स्थानीय निवासी जो है पशु चरा सकते हैं, लकड़ी की कटाई कर सकते हैं। नंबर 2, नंबर 3 जो है सामुदायिक वन है। नंबर 3 पे जो सामुदायिक वन है, इस पे किसके अधिकार क्षेत्र में होते हैं? ये किसके अधिकार क्षेत्र में होते हैं? स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, महानगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि जो है, नगर पंचायत, ये सब पे इनका अधिकार होता है। ठीक है, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, इसमें भी, इस पे भी सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है, राज्य सरकार का, जिसमें जो है स्थानीय निकाय को लकड़ी काटने तथा पशु चराने की छूट होती है। नंबर 5, राजकीय वन। नंबर 6, निजी वन। राजकीय वन पर प्रदेश सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है। निजी वन पे आम आदमी का वो अपना जो वन या कुछ वृक्ष लगाए होते हैं, तो इस पे उनका पूर्ण अधिकार होता है। तो ये रहे जो है प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण जो है 6 प्रकार का है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
वनों से लाभ। वन से तो सबसे पहले बहुत बड़ा लाभ ये है कि ये पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखता है। अगर जिस देश प्रदेश में वन कम से कम है तो वहां का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वन जो होते हैं उनमें वृक्ष जो होते हैं, पेड़ होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है, वर्षा अधिक होती है। क्या होती है? वर्षा अधिक होती है। उद्योग धंधों के लिए लकड़ी मिलते हैं, उत्पादन मिलते हैं, जिससे तमाम उद्योग धंधे चल रहे हैं हमारे प्रदेश के या देश के या पूरी दुनिया में। वनों से बहुत से अधिक उद्योग चल रहे हैं। तो वन से जो है आप एक वृक्ष है जो है चीड़, चीड़ के पेड़ से क्या मिलता है? तारपीन का, तारपीन का तेल और राल का बिरूजा। चीड़ के पेड़ से तारपीन का पेड़, तेल तथा राल का बिरूजा मिलता है। ठीक है। भोजपत्र से क्या मिलता है? कागज। भोजपत्र से कागज, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है। क्या होता है? कत्था प्राप्त होता है। कत्था प्राप्त होता है। ठीक है। खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है। सेमल से, सेमल के वृक्ष से सेमल से माचिस की डिब्बी तथा तीली बनती है। क्या बनती है? माचिस की तीली तथा डिब्बी बनती है। बबुल के छाल से, बबुल के छाल से जो रंग मिलता है उससे चमड़ा रंगाई होता है। ठीक है। बांस से लुगदी प्राप्त होता है, जिसे कागज बनाया जाता है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रदेश के कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पर तेंदू पत्ता बहुत मात्रा में मिलता है। वो है सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, महाराजगंज, महाराजगंज, वाराणसी, महाराजगंज, प्रयागराज, बांदा, झांसी, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर,
और ललितपुर में, नोट करिए जरा। सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, महाराजगंज, प्रयागराज, बांदा, झांसी, हमीरपुर और ललितपुर में जो है तेंदू पत्ता बहुत बड़े मात्रा में मिलता है। यहाँ पर सरकार योजना भी चला रही है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जा रही है और कल की परिचर्चा हम जो वन विकास की योजनाएं, परियोजनाएं तथा वन्य जीव संरक्षण के बारे में परिचर्चा करेंगे। जो वन्य जीव संरक्षण का चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। आज की परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।